यूज़ कर रहे हैं वो तो हमने आपको दे दी हुई है। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट व्हाट यू शुड डू इज कि जस्ट गो थ्रू ऑल दी एग्जांपल्स। ओके, जो भी आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं उनके पास बारी सारे एग्जांपल्स पढ़े, यहाँ पे ख्याल में आउटपुट क्या आना चाहिए वो आउटपुट आ रही है, ठीक है। और अगर फिर आपको लगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आया कि क्या किया हुआ तो फिर उसकी आप डिस्कशन करें, ठीक है। ऑलराइट, मेरे ख्याल में आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो चुकी है, बैठ आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो चुकी है कि आपको शायद बड़ी ऑब्वियस चीज़ें लगे। जैसे आपको मैं भी दिखाता हूँ कि जो पॉइंटर्स हमने जितनी डिटेल में किए हैं और अब ये यूजुअल बुक्स में किस तरह बताया जाता है, ठीक है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो कि आपको इस बुक में भी मिलेंगे और आपकी जो हमारी दूसरी वाली बुक है जो आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसकी एक्सरसाइज को गो थ्रू करें और देखें कि क्या है, ठीक है। ऑलराइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप लोग तकरीबन हर 2 वीक बाद शायद 1 वीक आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अभी तो हम रिवीजन कर रहे थे, इसकी वजह से ना आपके ऊपर इतना आई थिंक जो लोड हमने दिया वो जानबूझ के इसलिए भी दिया हुआ था कि ताकि आप आपकी जो रिवीजन में चीज़ें हैं वो आप एक दफ़ा जो जल्दी गो थ्रू, ठीक है। सो इससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट के वीकेंड पे हम काम हर अल्टरनेट वीकेंड पे ही, ठीक है, ताकि आप लोगों को बाकी सबको भी टाइम मिले। और उसी वजह के वैसे भी आती नसीब ने जो बात की है वो ठीक है कि एब्जॉर्ब होने के लिए भी बहुत चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जब इस तरह क्वांटम सब खत्म हो गया तो हम ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारी नेक्स्ट वीकेंड में इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। वो ये है कि विल ट्राई आवर बेस्ट कि हमने एक दफ़ा सो, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा चलें जी। सो लेट मी गो थ्रू दिस चैप्टर अगेन। दिस चैप्टर विल बी आई मीन ऑलमोस्ट ट्रिवियल, ओके। आपको मेरे ख्याल में ये सारी एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करने का फ़ायदा ये है कि फॉर्मली हम कोई चीज़ मिस नहीं करते, ठीक है। यानी बात करें। Alright, so let's go through this. This is the chapter of Diddle. काफी I mean इतना भी अच्छा लिखा नहीं है, लेकिन but the thing is कि it's a fairly standard way of teaching. जो इसमें ठीक है। मेरे ख्याल में हमने जो जिस तरह से कवर किया वो इससे बहुत बेहतर है। But let's go through the official the formal way of pointers. Okay. Challenge. Let's go through all the examples. And please, I'm just trying to teach you the way how to go through or read the chapter. Okay? Alright. ये जी आप ये pointers हैं, इसकी explanation है. You know what is pointer? ये actually क्या बना हुआ है? मैं तो zoom करता हूँ. ये हमने क्या बनाया है? Pointer. एक integer type का pointer बनाया है और दूसरा क्या बनाया है? इंटीजर वेरिएबल का इंटीजर वेरिएबल हां पुरुष क्या बना सिंपल वेरिएबल। एक वेरिएबल बना और एक पॉइंटर बना। अगर मैं 2 पॉइंटर बनाना चाहता तो ऑफिशियली यहां पर ही मुझे फिर दोबारा से डायरेक्ट काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन लाइक जो फॉर्मल वे में जैसे यहां में देखिए यहां में 2 अलग-अलग पॉइंटर बनाए, ठीक है। ये शायद हमने लेक्चर में हमने कहीं भी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। बट फॉर्मली बुक में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बता देते हैं भैया इस तरह, ठीक है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है कि आपको एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो यूजुअली वो फॉर्मली उठाया है, तो उसमें तुमने बुक पढ़ी होगी तो पता लग जाएगा यार अच्छा इसका मतलब मैंने 2 पॉइंट, ठीक है ना। अगेन ये वो चीजें जो कि शायद बुक से आपको ज़्यादा डिटेल में पता है। लेक्चर में मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ज़्यादा टाइम उस पर ज़ाया करना चाहिए, ठीक है। लेक्चर शुड बी मोर लाइक आपकी लॉजिक बिल्डिंग, आपको प्रॉब्लम पे अटैक कैसे करना है। सर ये छेड़ने वाली चीज़ होती है जो लेक्चर में नहीं होती, तो एक्सपेरिमेंट करने वाली हाँ बिल्कुल ठीक है। और बेहतर ये कि आप बस बुक्स को गो थ्रू कर लें ताकि आपको पता लग जाए अच्छा ये क्या है, ठीक है। और नाउ कैन यू सी दिस पिक्चर? ये पिक्चर क्या है? यार ये जूम कर रहा हूँ पिक्चर जी। ये देखिए ये क्या किया। जब हम सिर्फ काउंट बनाते हैं तो काउंट की एक वैल्यू होती है, एंड व्हेन वी मेक ए पॉइंटर तो एक्चुअली क्या होता है? एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है इस तरह। I don't like this picture. Can you tell me why? एड्रेस नहीं लिखा हुआ। एड्रेस नहीं लिखा। भैया मैं वो ये कह तो रहा है कि मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ बट इसका एड्रेस it will not be like clear नहीं होता। अंदर का काम अंदर का काम जो कि हम अपनी राजदारी की बातें करते हैं, बट क्या
अच्छा ये क्या किसने जी एक y बनाया, फाइल लिख दिए, ये स्टैटिक yptr बना, क्या yptr करने से उसको वैल्यू वो इसका एड्रेस आ गया? कैसे आएगा ऐसे? ठीक है, एड्रेस सही हो गया, शाबाश। चलिए ये आप अब आप देख सकते हैं, नाउ ही इज इंट्रोड्यूसिंग एड्रेसेस। ठीक है ना, यहाँ पर इसने y लिखा, ये लिखा, ये इसकी यूजर मोड की पिक्चर है। ये यूजर मोड इज ए मोड जिसमें ना आप समझ लें कि वो ना कहता है यार, आई मीन इमेजिन जो हम आमतौर पे हम जब दिमाग में सोचते हैं हम कहते हैं ये पॉइंटर वहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है, इसे कहते हैं आप इन एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचना। बट आप प्रोग्रामिंग वे में जब सोचते हैं तो आई ऑलवेज रिकमेंड यू मेक ए पिक्चर लाइक दिस। ओके, ये क्या है? ये y है और ये इसकी वैल्यू है, ये इसका एड्रेस है। उसने हेक्साडेसिमल नहीं बताया, बट क्या ठीक है, ये yptr है, yptr में ऑफ कोर्स इसका एड्रेस है, ठीक है, और ये उसका एड्रेस है, सामने एड्रेस, ठीक है, शाबाश। अच्छा, कैन यू टेल मी कि ये क्या आउटपुट करेगा? उस एड्रेस पे जो चीज ये क्या आउटपुट करेगा? ये इन दोनों को बताएगा, ये दोनों सेम है। अगर मैं स्टैटिक yptr को 9 कर दूं तो मतलब क्या है? अगर मैं स्टैटिक yptr 3 करवा make sense? ठीक है, शाबाश। ये ना अच्छा ये जो बुक है ना, ये बहुत खूबसूरत मुझे इसी बारे में लगती है कि इसमें ना, याद है आपको, मैं कुछ बातें बताता हूँ मैं ऐसा यार ये कभी ना करना, ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं और समथिंग लाइक दैट। ये ना इसने काफी मजेदार चीजें बताई। ये इसने वो डिटेल की बुक है ना, उसमें बड़े बाक्स होते हैं, इसका क्या ना, ये बातें जैसे ये कॉमन प्रोग्रामिंग एरर है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, डीरेफरेंसिंग ए जीरो पॉइंटर क्या होता है? मेरे साइज 0 फर्स्ट होता है। अगर आप एक पॉइंटर बनाते हैं जिसके बाद एड्रेस नल, एंड इफ यू ट्राई टू डीरेफरेंस मतलब स्टैटिक yptr करें और yptr में क्या पढ़ा? नल पढ़ा, तो फिर वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, वो जब ये बता रहा है कि दिस इज एन एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। इस बार नंबर से बताया है एन अटेम्प्ट टू डीरेफरेंस ए वेरिएबल दैट इज नॉट ए पॉइंटर इज अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मीन कंपाइलर बता देगा भाई ये आप नहीं कर सकते, मैं y के साथ लगा दूं स्टैटिक y, तो वो एक बड़ी मुश्किल बात है कि वो वैल्यू को तो मैं एज एड्रेस नहीं, ठीक है। तो ये ना ये चीजें ये जो हम कभी आई मीन इनफॉर्मली तुम्हें बता देते हैं या कुछ चीजें जो हम नहीं बता पाते, तो आई वुड हाईली रिकमेंड ये जो इसने प्रोग्रामिंग एरर्स और ये इसमें बहुत सारी देखो ना, इसने वो टिप्स भी दी हुई है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग की टिप्स होती है, तो वो भी आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने चीजों को अलग अलग करके बताया, ठीक है। तो प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप क्या क्या चीजें पढ़ें, आप एग्जाम्पल पूरी की पूरी पढ़ें और देखें इसकी क्या आउटपुट आनी चाहिए, वो आउटपुट आ रही है नहीं आ रही। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी है वो देखिए जो इसकी प्रोग्रामिंग टिप्स हैं और जो प्रोग्रामिंग एरर जो यहाँ पे है वो आप एक बार जरूर गो थ्रू करें, ठीक है, शाबाश। चलिए ये एक एग्जांपल शुरू हो रही है, वो ना याद है यूजिंग नेम्स पे एसटीडी लिखते थे। ये ना पुराना वर्जन है जिसमें ना वो यूजिंग नेम्स पे एसटीडी की बात हमें बताना पड़ता कि एसटीडी में सी आउट में यूज करूंगा, एसटीडी में मैं एंटर यूज करूंगा, तो मैं उसका शॉर्टकट ये है यूजिंग नेम्स पे याद मुकाओ दे आगे चलो, ठीक है। चलो प्लीज ये एग्जांपल पढ़ें, आपके ख्याल में क्या आउटपुट होगी इसकी, आपने नीचे लिखी हुई छोड़ दो सब किया। अच्छा भाई बताओ, ये ए को आपने 7 असाइन कर दिया और APTR को आपने एड्रेस ऑफ ए असाइन, ये क्या आउटपुट करेगा? ये क्या आउटपुट करेगा? वैल्यू नीचे भी सर ये क्या सर ये पॉइंट एड्रेस ऑफ पॉइंटर ये पॉइंटर का अपना एड्रेस पॉइंटर में कोई एक एड्रेस पर पॉइंटर में अपना एड्रेस
The thing is how to evaluate this thing. पहले आप APTR प्रेस करें, फिर आप जब स्टैटिक करेंगे तो dereference जिसमें आप talking about A और A का address, ठीक है? नीचे और ये क्या करेगा? Value by address APTR में वैल्यू पढ़िए तो ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि APTR का एड्रेस बताओ और उसको डीरेफरेंस करो और उसके अंदर उसने क्या वैल्यू पढ़ी हो गई है आपने कहा कि APTR का एड्रेस बताओ, ठीक है? ये तस्वीर बना लेते हैं, ठीक है? ये A है, इसका नाम है 0x700, ठीक है? और ये है 0x100 जिस पे APTR पड़ा, ये APTR है, ये A है, ठीक है? इसमें क्या पड़ा हुआ है? 0x700, ठीक है? आपने क्या कहा? एड्रेस ऑफ APTR, वो डीज करेक्ट ठीक है? एड्रेस ऑफ APTR क्या है? 0x100 और इसको उसने कहा डीरेफरेंस करो, इस एड्रेस का ब्लॉक बता दो 0x7 इसी की बात हो। हाँ अपने यहाँ ये एड्रेस APTR आपको ये काम आपने एक रिकॉर्ड किसी किया था, याद है? जब आपने APTR का एड्रेस किसी को दिया था तो किस पे चला जाता था? अगर आपने किसी पॉइंटर का एड्रेस को देना है तो उसके लिए पूरी क्या बनाना पड़ता है? पॉइंटर बनाना पड़ता है, इंटीजर स्टैटिक PTR, है ना? और इसका क्या प्रॉब्लम था? एड्रेस इसका एड्रेस। अब एक बात बताओ, अब मैं कहता हूँ PTR डिस्प्ले करो तो ये क्या, सॉरी इसका नाम ना PPTR होता है, डबल P है ना? ये आप PP बना है, ठीक है? इसका अपना भी एड्रेस है, लेट्स से 0x200, इसमें क्या स्टोर है? 0x100, है ना? जब मैं कहता हूँ कि मुझे आउटपुट करो PP तो क्या आउटपुट होगा? 0x100, है ना? अगर मैं कहता हूँ स्टैटिक PP आउटपुट करो तो उसका क्या है? उसको नहीं करेगा हाँ वही कह रहा हूँ, PP के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उस जगह पे जहाँ वो ब्लॉक है, ठीक है तो क्या 0x7 और उसके अंदर जो सी वैल्यू है हाँ तो 0x700 क्या आउटपुट देगा? 0x700 अच्छा है ना? तो आपने एक्चुअली क्या किया? PP में पड़ा हुआ है एड्रेस ऑफ ये, उसको आपने डीरेफरेंस किया, which means आपने ये किया, तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट 0x700। सर अगर मैं स्टार PP करूँ शाबाश, अगर मैं स्टार PPP करूँगा इसका मतलब है मैं अब एक्चुअली मेक सेंस? ठीक है? अब ये सारी बातें जो कि मैं कभी भी शायद आपको लेक्चर में ना बता पाता, ठीक है? That's why I'm saying कि you should always read the book, ठीक है? And it is, मैं एक बहुत ही सैड बात है तुम्हारी जनरेशन के साथ हुई, और वो I don't know, I mean एक सोशल नेटवर्क is good, I mean I think ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसने जो बहुत खतरनाक काम किया है वो ये कि आप लोगों को किताब से बिल्कुल अलग कर दिया। I mean पता नहीं ये नेचुरल है या नहीं है, but the thing is इससे होता ही है कि आपको काफ़ी निट्टी ग्रिटी की छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो नहीं पता, ठीक है? I mean बड़ी चीज़ें और उससे ना उससे होता ही है कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी रह जाती हैं और फिर वो कई दफ़ा पे बहुत ज़्यादा मस्त है, ठीक है? So always I would highly recommend के मेरे आपसे विनती है ठीक है कि क्या करती है प्लीज किताब जरूर पढ़ें, ठीक है? प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको आप सारे जितने भी कोर्स पढ़ रहे हैं आपको उसी किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है? आपको और वो होता ही है कि जब आप फॉर्मल चीज़ जब पढ़ लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें जो हसी बात करता है ना कि वो डिस्कनेक्टेड रह जाती है, तो जब किताब से आप पढ़ लेते हैं तो फॉर्मली सारी चीज़ें ना कनेक्ट हो जाती हैं, तो फिर आप बड़े स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स और वो काम आपको दो चीज़ों से आता है, किताब पढ़ने से आता है और दूसरा काम जो है वो आपको असाइनमेंट करने से आता है। ठीक है जी।
उसके बाद उसने ये बातें की कि ऑपरेटर वगैरह होते हैं। नहीं मैं खुद ही अच्छा ये फंक्शन है, यू नो दिस थिंग राइट। आपने क्या किया, एक नंबर लिया, ठीक है, यानी ये जूम करना नंबर क्यूब का वैल्यू किया और ये एक्चुअली क्या करता है n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ये नंबर में क्या आ जाएगा, जो भी आप नंबर 5 मिलेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 बढ़ता ऐसे है, ठीक है। अच्छा हाँ फंक्शन का बताया हाँ ये फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि एक और फंक्शन बनाते हैं जो ये है, तो ये देखिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं सर गलत है, नहीं सही नहीं नंबर का पॉइंटर नंबर की मेमोरी का एड्रेस जा रहा है वो उधर पॉकेट में आ रहा है 725 नंबर का एड्रेस जब आप जहाँ से भेज रहे हैं उस पॉइंटर को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप एड्रेस भेजेंगे, और उसको चेंज नहीं करना चाहते अरे फिल करनी है, अरे पहले एलोकेटेड है तो फिर आप बेशक बाय वैल्यू भेज कि वो फिर जब एक्सेस करेगा तो वो उसकी पॉइंट की भी जगह होगा। लेकिन अगर आप पॉइंटर भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं नई मेमोरी वहीं एलोकेट करूँ तो फिर आपको वो क्या करना चाहिए, बाय रेफरेंस भेजना चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर वो जब लोकल पॉइंटर चेंज होगा तो वो जो बाहर यहाँ से भेजा वाला पॉइंटर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अपने आप से बस ये सवाल कर लीजिए जी, एंड फंक्शन की किताब है आप ये सवाल एंड फंक्शन में नहीं लिखेंगे नहीं यहाँ से भेजा क्या है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ नंबर, एड्रेस ऑफ नंबर यहाँ पे सिक्स हुआ है, यहाँ पे कहता है स्टैटिक नंबर NPTR डी रेफरेंस करते हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय डी रेफरेंस दोबारा 5 दोबारा आ गया, मल्टीप्लाई बाय डी रेफरेंस दोबारा, और ये वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज 125, ये वैल्यू है स्टैटिक NPTR पे दोबारा रखा, ये 5 पे 125 उसी जगह पर ब्लॉक पे जाके हमने रखा। ये रीडिंग के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर वो एज ए एल वैल्यू यूज हो रहा है। तो दिस आर वैल्यू जब आप असाइनमेंट के राइट साइड पे करते हैं तो वो रीडिंग पर्पस के लिए करता है, और जब आप असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे स्टैटिक करते हैं तो यहाँ पर ब्लॉक रिप्लेस, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो या ये एक्चुअली आप जब वहाँ बाहर आएंगे तो हमारे नंबर में क्या वैल्यू हो चुकी होगी 125, अग्री, ठीक है जी। नीचे रेफरेंस के साथ नहीं जा रहा है हाँ रेफरेंस के साथ साइन यहाँ पर नीचे यहाँ पर बेटा आपने एड्रेस भेज दिया, जब हाँ हाँ रेफरेंस के साथ नहीं जा रहा नहीं जा रहा, लेकिन आ क्या रहा है एड्रेस, और जब हम डी रेफरेंस कर रहे हैं पॉइंटर को तो हम कह रहे हैं इसमें जो भी एड्रेस आया है उस जगह पर जाओ और उसे मल्टीप्लाई करो। जो उस्मान ने बात की थी उसने यही बात की थी कि मैंने एक पॉइंटर भेजा, पॉइंटर क्या होता है, अरे का एड्रेस है। अगर मैं उस पॉइंटर के थ्रू उससे उसकी जहां पर वो पॉइंट कर रहा है उस अरे को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे कोई बाय रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा पॉइंटर भेज रहा हूँ जिस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है जो किसी अरे का, मैं चाहता हूँ कि वो किसी और अरे की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे, अब तुम्हें वो पॉइंटर बाय रेफरेंस भेजना, ठीक है, ऑलराइट। ये बगैर रेफरेंस के भी नहीं चाहिए, हाँ बगैर रेफरेंस के नहीं बगैर रेफरेंस के हमने एक्चुअली तुम्हारे पास उसका एड्रेस आया और एड्रेस से हमने ये काम किया, ठीक है, ऑलराइट। शाबाश जी। अगर मैं इसके साथ एंड लगा दूंगा फंक्शन के अंदर तब मैं पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज कर यहाँ पर तब मैं पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एंड लगा दूँ तो फर्क नहीं पड़ता। वो एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था कि एंड जरूरत नहीं लगा बाय द वे हाँ एक बात हाँ एक बात यहाँ पर अगर मैं एंड लगा दूँ तो ये सिंटैक्स एरर आएगा, क्योंकि आपने कहा है कि मैं एक पॉइंटर को बाय रेफरेंस भेज रहा हूँ, आप पॉइंटर नहीं भेज रहे, आप मेमोरी का एड्रेस भेज रहे हैं, तो या तो ये किसी पॉइंटर में होना चाहिए और फिर वो पॉइंटर बाय रेफरेंस, ठीक है, तो वो सिंटैक्स एरर सर वैसे जी। अगर मैं नंबर के साथ एड्रेस नहीं लगाऊं हाँ सेव तो मिलेगा लेकिन नहीं क्या पहले जाएगा नहीं क्योंकि क्या एड्रेस क्या
अगर मैं नंबर के साथ एड्रेस हटा दूं हाँ तो ये होगा कि पीटीआर में तो नंबर चलेगा नहीं एरर क्योंकि वो होता उसका एड्रेस चाहिए होता ना स्टैटिक है स्टैटिक है तो उसे एड्रेस चाहिए ना दो स्टैटिक हाँ, ये स्टैटिक दो स्टैटिक सही नहीं तो नंबर आप किसी पॉइंट को साइन करेंगे ठीक है आप पॉइंटर को कोई वैल्यू साइन नहीं कर सकते एड्रेस वो एक अलग बात है बाकी का ये वैल्यू साइन रख रहे हैं ऑलराइट लेट्स मूव फॉरवर्ड ये इसने पूरी फ्लो बताया हुआ है कि कैसे एक्चुअली काम कर रहा है ये आपको देखो ठीक है ये बुक आपको मैंने पोस्ट कर दी पीडीएफ क्या जो ये वाली बुक थी आपको ये डिफरेंट है ये वाली बुक ठीक है चलो जी आगे यूजिंग कॉस्ट विद पॉइंटर्स ओके ये इसने डिबेट की हुई है अच्छा ये अच्छा ये देखो क्या मैं अगले दफा ये अगेन एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मैंने नहीं बताया था क्लास में एंड लेट्स ट्राई टू सी कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे हमने बनाया कैरेक्टर फ्रेज हाँ कभी भी आपको मैंने ये सब सेंटेंस बताया नहीं अब ऐसा अलाउ होता है यानी कि अगर आप ब्रैकेट यहाँ पे लिख दें और इज इक्वल टू अगर आप डबल कोट में ये चीज लिख दें तो वो एक्चुअली पता क्या करता है बैक एंड पे वो जितनी भी ये साइज बनता है ना +1 क्यों वो इतने साइज की करे बनाता है और ये एलोकेट होता है खुद सर जितने करैक्टर डालेंगे उतने साइज की रे बन जाएगी जितने हम उस पे करैक्टर यार डालेंगे प्लीज बात सुन सर जितने हम उस पे करैक्टर डालेंगे उतने साइज की रे बन पूरे जाएगी साइज के +1 उससे एक ज्यादा बन से एक साथ से आखिरी कैरेक्टर जो है वो बैक स्लैश 0 होगा अगर एसटीआर लेंथ करेंगे तो वो ये इनकी लेंथ बताएगा बैक स्लैश 0 को इग्नोर करें अगर गेट लाइन यूज करना हो हाँ? गेट लाइन यूज करना सेम इसमें नहीं होगा फिर हां इसमें नहीं होगा सर डायनामिक बन सकती है सॉरी डायनामिक डायनामिक नहीं अगर आपको एग्जैक्टली यहां पर डायरेक्टली बताऊंगा सर इंटीरियर यानी आप यहां पर एग्जैक्टली बताएंगे कितने साइज की जरूरत है नहीं ठीक है यानी अगर आप सिंपल ये नहीं लिख सकते आप सिंपल ही लिखेंगे तो भाई मैं क्यों बता तो ये लिख के सीन करें हां ये लिख के सीन नहीं होगा बाकी टाइप में भी इंटीरियर है हाँ जो मर्जी ठीक है बाय इंटीजर के लिए हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं ऊपर के और यहाँ जाके हम नंबर लिख देते हैं वो तो सर रीडर और खाली हाँ रीडर लगा के 4 नोट वो लगा दो समझ नहीं है बात है रीडर को साथ साइन करते हुए कैरेक्टर नहीं वो ये नहीं कर सकते आप यहाँ पे साइन लगाएंगे तो उसके बाद आपको इसका मतलब ये कितने के रे बनाने ठीक है अच्छा आगे देखिए फंक्शन लिखा है प्लीज देखिए ये कह रहा है कि बिफोर कन्वर्जन फ्रेज आउटपुट क्या आउटपुट कैरेक्टर्स एंड $32.9 स्पेस भी वो मसला नहीं कर सकते ये आउटपुट कर देगा why it will be output this why it will not print the address okay string ठीक है अच्छा उसके बाद अब फंक्शन का मतलब कन्वर्ट टू अपर ओके ये एक फंक्शन बिल्ट नहीं ये बनाएगा नहीं इसको ना ये फ्रेज पास कर देता है ठीक है अच्छा ये करता है ये तो ये फंक्शन रिसीव करने के लिए इसने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर स्टैटिक एसपीटी यानी कि उसके पास क्या आएगा उसके बाद पहली मेमोरी का एड्रेस आएगा अग्री उसके बाद वो कहता है जब तक स्टैटिक एसपीटीआर नॉट इक्वल टू नल स्टैटिक एसपीटीआर का मतलब क्या है जो उसके बाद यानी एसपीटीआर जहां पॉइंट कर रहा है तब तक वो नल नहीं है ठीक है आज हमने क्लास में ये किया है उसके बाद वो कहता है हम इफ इज लोअर ये बिल्ट है ना ये एक बिल्ट इन फंक्शन ठीक है अगर ये लोअर है इज लोअर ये कहता है इज लोअर एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन है हां बूल फंक्शन उसे ना आप कोई भी कैरेक्टर पास करें तो उस कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो कैरेक्टर लोअर केस का है या नहीं अगर छोटा अगर वो छोटा नहीं बड़ा नहीं करेगा अगर हम करना यही चाहते
कि वो एक छोटा कैरेक्टर है तो वो बड़ा कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है? ये चेक कर ये सिर्फ चेक करना है कि कहीं वो लोअर कैरेक्टर है। ये फंक्शन आप बना सकते हैं कैसे? बनाया हुआ है। आज की वैल्यू में चेक करना है कि कहीं वो छोटे के लिए 97 से लेकर आई डोंट नो क्या यानी इसका तरीका ये है कि लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल है एंड लेस देन और इक्वल टू स्मॉल। तो वो जो ये फंक्शन में लिखा है एक नंबर फंक्शन है। अगर ये है तो वो क्या करता है? तो कन्वर्ट कर इसको टू ऊपर में कन्वर्ट कर देता है। टू ऊपर का फंक्शन एक्चुअली क्या करता होगा? स्विच लगाओ कैसे करेंगे टू ऊपर का? स्विच लगाओ -30 आज की वैल्यू क्यों? क्योंकि उसकी 65 होती है और उसकी हाफ होती है। ठीक है ना? तो अगर मैं टू लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो आई विल ऐड +2 और अगर मैंने माइनस करना हो तो माइनस। एक मिनट बात दो बाय द वे +32 का मतलब समझते हो? +32 का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 5th बिट जाके बंद कर दो। आपको बिट रिप्रेजेंटेशन पता लग गया? एक्चुअली 32 का मतलब पता क्या है? जो 5th बिट है मतलब 32 की होती है। वो 32 की होती है। ये वो बात थी जो कि जितने जितने पैसे दिए ना उससे ज्यादा किया मैं। अच्छा जो टू अपर के बाद यहाँ पे क्या होगा? सारे ये अपर केस के लिए। ठीक है? मेक सेंस? ठीक है जी। सर नंबर अपर केस की होती है। नंबर अपर केस करे तो क्या करो? इसीलिए वो छेड़खानी नहीं करता। ठीक है? देखिए जब अगर वो इज लोअर है तो वो उसे करेगा और अगर आप नंबर पास करेंगे ना तो वो उसे फॉल्स करेगा। इसलिए वो छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है? बाद में इसलिए यहाँ पर ना प्लस SPTR किया है। ये क्या चीज है? नेक्स्ट सर उससे अगला ऑफसेट उसका नेक्स्ट एड्रेस पे वो पॉइंटर शो देगा। यार एक बात सुनो, हमने जिसको अरे भेजी है, अरे का पॉइंटर भेजा है ना? अरे का पॉइंटर भेजा ना, वो तो एक कांस्टेंट पॉइंटर है। हां जी, वो तो ऐड करते नहीं। वो तो ऐड करते नहीं, ये तो ऐड कर। सर क्योंकि वहां पे जाके वो उसको कॉपी करके दोबारा बना रहे थे। क्या दोबारा बोलिए। वहां पे जाके वो बेसिकली उस चीज को कॉपी करके यानी फंक्शन की तरह अलग टाइप का। अरे का नाम कांस्टेंट पॉइंटर होता है। हां जी। आपने वहां अरे का नाम भेजा, क्या अरे का नाम खुद यहाँ पर है? एड्रेस है। उसके अंदर बड़ी भी वैल्यू आई जो एड्रेस है। इसीलिए आप ये SPTR को चेंज कर रहे हैं। ठीक है? आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आप यहाँ प्लस SPTR कर सकते हैं। ठीक है? हाँ अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर स्टार ना लिखा होता और यहाँ पर ब्रैकेट लिखी होती खाली, इसका कैरेक्टर ले जाती है आप प्लस करें तो जूते पड़ते हैं। देखिए वो कांस्टेंट पॉइंटर है। इसको बात सुना? ठीक है? तो ये शाबाश। ये देख, ये इसने एक सर अब ये कॉन्सेप्ट ये इसने ये किया, ठीक है? ये इसने ये किया, ठीक है? ये जो एक प्रिंट कैरेक्टर्स वाली अरे वाले या फंक्शन को भेजा, उसने ना यहाँ पर एक काम किया। यहाँ पर ना इससे पहले इसने कॉन्स्ट लिखा। अच्छा, कॉन्स्ट का मतलब क्या हुआ? चेंज नहीं हो सकता। नहीं। सर वैल्यू कैरेक्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे एडिशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ठीक है मैं तुम्हें पॉइंटर दे रहा हूँ, मैं तुझे पॉइंटर दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूँ कि भाई मैंने तुम्हारा डेटा है ना उसको रीड ओनली पर्पस के लिए यूज करना। ठीक है? तो बेशक तुम्हारा डेटा जो है वो रीड ओनली नहीं है, लेकिन ये फंक्शन में वो रीड ओनली के लिए बस ना। ठीक है? एंड इट्स ऑलवेज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज कॉन्स्ट। व्हाई? क्योंकि एक्चुअली आप एक बता रहे हैं मेरा जो फंक्शन है ये रीड ओनली पर्पस के लिए। ओके? गलतियों का मार्जिन। पिछली दफा मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में एक चीज दिखाऊंगा, अगर हमारे पास जो थर्सडे के संडे फ्राइडे की उसमें ना एक चीज है सीख को तो दिल कहाँ से आ गया? अच्छा
उसमें ना पिछली लैब में ना जो दूसरे सेक्शन की है ना उन्होंने एक ना काम किया था कि उन्होंने ना उनको मैंने काम किया था सिलेक्शन सॉर्ट जो है ना वो आप पॉइंटर्स के थ्रू करना है, ठीक है। यानी उन्होंने कैरेक्टर एक्चुअली आपको इस तो हमने क्या किया कि कैरेक्टर अरे अगेन डायनामिकली एलोकेट करवाई, सॉरी इंटीजर अरे डायनामिकली एलोकेट करवाई और वो करता है कि वो सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है एक इंडेक्स से शुरू करता है मिनिमम वैल्यू मिनिमम फाइंड करता है, रेंज में से मिनिमम निकालता है और पहले इंडेक्स पे फिर वो पहला इंडेक्स आगे कर देता है, फिर वो रेंज चेंज करती है और फिर रेंज के पहले इंडेक्स पे मिनिमम दोबारा रखता है, ठीक है था। तो उसने अब क्या किया था कि ना जो रेंज मिनिमम निकालना है ना रेंज मिनिमम, अब वो रेंज मिनिमम क्या करता है, रेंज मिनिमम का काम क्या है, मिनिमम का इंडेक्स रखा, अच्छा उसने अब एक्चुअली तो रेंज मिनिमम जो निकालने वाला काम है, ये काम जो उस डेटा पे उसने जो करना है मिनिमम निकालना है उसको उसने सिर्फ रीड ओनली के लिए यूज करना है या चेंज भी करना है, रीड ऑन सिर्फ रीड ओनली। अब उसने जो की हरकत की थी ना वो ये थी कि उसने ना एक पॉइंटर रखा, इसका नाम रखा MI मिनिमम इंडेक्स है जो कि उसने वो करता क्या कहना कि वो पहले इंडेक्स जो भी SI जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो जाके उसे साइन करता है, ठीक। उसके बाद वो क्या करता है कि अगर वो मिनिमम इंडेक्स से पड़ी हुई वैल्यू आगे किसी वाले से बड़ी थी तो वो क्या करता है कि ना वो मिनिमम इंडेक्स को डीस्टैटिक करके ना उसमें वो वैल्यू रख देता है, तो वो तो इसकी वैल्यू आया होगी, तो वो वैल्यू एक्चुअली उस पर रिप्लेस हो जाती है। यानी जो अगर मिनिमम अपडेट होता है ना बट अब पहले इंडेक्स 13 था, आगे जाके एक मिनिमम इंडेक्स आया जो कि डिस्प्ले कहीं जो एड्रेस है कोई 3 वाली वैल्यू मिनिमम थी तो वो 3 वाली वैल्यू वहां पे रखवा देता है 13। अब उससे होता क्या है कि 13 गायब हो गया, उसने खाली हो गई आपकी अरे एक्चुअली अरे वो थोड़ी देर बाद सारी जगह पर 3 3 3 आ, ठीक है, जो वो एक्चुअली वो 3 को वहां रखा वो पहले इंडेक्स पे 3 आ, ठीक है। तो आप देखो अगर वो वहां पर जो रेंज मिनिमम निकालना है अगर वो जानबूझ के वहां पर कॉस्ट लिख देता तो वो डेटा आपका रीड हो जाता और अब उस डेटा को चेंज करने की जरूरत ना हो, which means गलती भी वो करता तो वहां पे कंपाइल करके कहता भाई ये तुम नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इट एक्चुअली हेल्प्स यू कि भाई मैं पहले ही कहता भाई यहाँ पर जो डेटा है ना मैं गलती से भी चेंज नहीं करता, तो एक्चुअली कंपाइलर फिर तुम्हें बताया था भाई तुम यहाँ पर कहीं चेंज कर रहे हो तो ये चेंज करने की इजाजत है, ठीक है। बाद में ये आज के बाद जब भी तुम अगले असाइनमेंट्स में काम करना शुरू करो बाकी जब मूव शुरू करेंगे फिर तो लाजमी ये काम होगा, ठीक है। और वो ये है कि ना कि हम थोड़ा कॉन्स्ट जब भी कब आप कोई अरे पास करें जो भी करें और आप उसको रीड ओनली के लिए यूज फॉर एग्जांपल सर्च है, सर्च में जो तुम अरे पास करते हो उससे पहले कॉस्ट लिख देना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्यों वो रीड ओनली है। इस तरह अगर मैं बाइनरी सर्च करूं तो बाइनरी सर्च में क्या होना चाहिए, रीड ओनली, ठीक है, ऑलराइट। आई मीन इस तरह से आप बहुत सारे फंक्शन जो आपने बनाए हैं आप उनको रीड ओनली करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऑलराइट, तो बाय द वे एक बात याद रखना, अगर आपने एक रीड ओनली फंक्शन बना दिया और कैरेक्टर कोई भी अरे आपने पास किया और मैंने कॉन्स्ट कर दिया, फिर आप उससे किसी और फंक्शन को अगर कॉल कर रहे हैं तो वो भी रीड ऑन है, वो भी रीड ओनली। डज इट मेक सेंस? क्यों? क्योंकि वो रीड ओनली डेटा आया था और आपने किसी राइटिंग वाले को भेज दिया तो फायदा क्या? तो ये बात याद रखना जब भी आप एक के ऊपर कॉन्स्ट लगाते हैं ना तो एक पूरा तसलसल शुरू होता है, ठीक है, कि वो कॉन्स्ट का आपको सारे कॉन्स्ट करने पड़ेंगे जो कि पेनफुल लगता है और उसका नतीजा जो ये होता है अक्सर लोग ये करते हैं कॉन्स्ट काटते हैं तो ये इसका इलाज नहीं है, तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ये देखिए यहाँ से देखो क्या किया, ये प्रिंट फंक्शन कितना खूबसूरत फंक्शन क्या करता है, या तो आप खुद ही लिख दे सी आउट करके SPTR या उसने खुद ही मतलब एक्चुअली जो सी आउट इसका काम करता है वो इसने लिखा क्या करता है, जब तक कि SPTR क्या नहीं हो जाता रन नहीं हो जाता SPTR में वो इंक्रीमेंट करता है और वो सी आउट करता है स्टैटिक SPTR हर वैल्यू से, ठीक है। और आपकी स्ट्रिंग ये खाली सी आउट वाली लिखा होता है, सॉरी क्या कहते हैं फ्री बाइट खाली सी आउट करके एसपीडीआर कर देता है, वो सी आउट कैसे कर रहा है काम वो एक्चुअली बताता है तो कैरेक्टर में कैरेक्टर बहुत गई और आज नहीं हुआ ऐसे बात जी क्या मसला है
क्या है? सो वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो डेटा था हमने कह दिया है कि ये डेटा हमें रीड ओनली वापस करना, तो यहाँ पर आप ये नहीं, ठीक है, अग्री? तो आप असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट आप इसकी कोई लेफ्ट, आप एल वैल्यू के तौर पर इसको यूज नहीं कर सकते, आप आर वैल्यू के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं, बट एल वैल्यू के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो constant, ठीक है जी? ये क्या मसला है? क्या मतलब? सिर्फ पीडीआर की वैल्यू नहीं बदल सकते, उसके अंदर एडिशन करवा सकते हो, लेकिन उसके लोकेशन में चेंज कर सकते हैं लेकिन वैल्यू में नहीं चेंज कर नहीं, सकते। जब हमने एक स्टैटिक कॉस्ट कर दिया, इसका मतलब है जो वैल्यू आपने एलोकेट करते हुए असाइन कर दी, बस वही वैल्यू इसको लगेगी, ठीक है? और ये जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है वो आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 7 हो सकता है, लेकिन पीटीआर इज इक्वल टू अब एड्रेस ऑफ y असाइन, यानी एड्रेस कांस्टेंट, एड्रेस कौन इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कांस्टेंट, ठीक है? जो एड्रेस पड़ा है वो क्या कर रहा हो? नहीं, मेरे पास इसे हम कह रहे हैं कि ये पॉइंटर है, ये खुद कांस्टेंट है, ये पॉइंटर कांस्टेंट है, यानी कि पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो चेंज, वो जो एड्रेस है वो आप वैल्यू चेंज मतलब यही हुआ एड्रेस, ये जो उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है आप वो वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट कर वो वैल्यू ठीक हो, ये देखो कि x is equal to 5 बनाया इसने और y जो है वो उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, आप क्या मसला है? ये कांस्टेंट ये पॉइंटर कॉन्स्ट पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस है, ये भी अलाउ नहीं है, ये किस वजह से अलाउ नहीं है? ये किस वजह से इजाजत नहीं है? इसकी वजह से या इसकी वजह से? कांस्टेंट की वजह से। उसने मैंने पूछा हाँ बेटा, पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले ये दूसरे वाले चलो जी, ये जी बबल सॉर्ट अप कर रहे हैं या प्लीज 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 प्लीज, ये इसने बबल सॉर्ट अप कोड लिखा है, बबल सॉर्ट में ऑफ कोर्स ये अरे लेता है, अरे रैंडमली से इनिशियलाइज किया है, ये आउटपुट करता है। एवरीबॉडी यू नो व्हाट इज सेट डब्ल्यू? यस इसको नहीं पता सेट डब्ल्यू? सेट डब्ल्यू में होता है कि ना कि एक फॉर्मेट में चीज आउटपुट करने की, इसमें होता है कि सेट डब्ल्यू 4 का मतलब पता क्या है कि मेरी जो नेक्स्ट आउटपुट होने वाली चीज है ना उसकी विड्थ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 0 अगर a आए के ऊपर 1 आउटपुट होना था तो वो 1 तो आउटपुट होगा, साथ 3 स्पेस आ जाएगी, ठीक है? अगर 100 आउटपुट हुआ तो 3 तो वो 100 हो गए और एक स्पेस, तो इससे ना होता है कि कभी अगर डेटा कभी इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, मतलब वो ऐसे क्या भाई बात, प्लीज 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 प्लीज, हाँ जी अच्छा हाँ जी नहीं बाबा इसने क्या किया? ऑफ कोर्स इसने बड़ी घटिया चीजों की इम्प्लीमेंटेशन की है, लेकिन हम घटिया सी इम्प्लीमेंटेशन को मान लेते हैं। ये क्या किया था जी, 2 नेचुरल को लगाना है, ऊपर वाला पास है और नीचे वाला क्या करता है उस साइज -1 पर चलाता है, अरे k को अरे k + 1 से कंपेयर करता है और उसकी बेस पे ने ऐसी है, ठीक है? स्वैप पे करता है, स्वैप में वो इसका भी एड्रेस पास कर देता है और इसका भी एड्रेस पास, ये क्या है स्वैप में? ये भी कांस्टेंट पॉइंटर बनाया है, ये भी कांस्टेंट पॉइंटर क्यों बनाया? शाबाश, पॉइंटर चेंज ना हो, हम पॉइंटर के थ्रू क्या चेंज करना चाहते हैं? ये जिस जगह पॉइंट कर रहे हैं उनकी वैल्यू चेंज, इतने खूबसूरती से जानबूझ के ये कर दिया, जरूरत नहीं लेकिन जरूरत
आप ये अच्छी बात है, गुड प्रोग्रामिंग ठीक है। अच्छा क्या अभी तो आपके टेस्ट नहीं करते जो आप कहते यहाँ पर मैं गुड प्रोग्रामिंग से यहाँ से चढ़ूंगा। अच्छा अब इसने क्या किया कि आपने होल्ड पर ना और डीरेफरेंस किया पहले एलिमेंट को और फिर सेकंड एलिमेंट पे इसने पहला एलिमेंट दबाया और सेकंड वाले में होल्ड किया। अग्री? ये हमने पहला काम ही हमने यही किया, ठीक है? ऑलराइट, ये चीज बिल्कुल सही है। ऑलराइट, शाबाश। ये खुद बना, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। बात ये तो साइज अंडरस्कोर टी है ना, ये एक ना तुम समझ लो कि एक डेटा टाइप है। स्ट्रक्ट ये डेटा टाइप है जो कि ना बाइट्स इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म। साइज अंडरस्कोर टी का मतलब है इंटीजर, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? हां यार ये जानबूझ के साइज अंडरस्कोर टी लिखा है ये ना ज्यादा यूज होता है कि मैं एक टाइप का साइज फिगर आउट करना चाहता हूं, ठीक है? ज्यादा यूज होता है ये साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ यूज होता है, ठीक है? आप यहाँ पे 8 लिखना चाहते हैं, कोई मुझे बताओ किसी भी पॉइंटर का अगर हम साइज ऑफ करें तो क्या आएगा? 4 बाइट। अगर वो कौन सी वाली बिट मेमोरी है? 64 और 32 बिट। अगर आप 64 बिट में काम कर रहे हैं और आपने एप्लीकेशन भी अपनी 64 बिट बनाई है तो फिर वो क्या बनेगा? 8। अगर आप पुरानी बोर्ड एंड सी में काम कर रहे हो तो वो वहां पे 2 बाइट होगा। हां डबल 8 वैसे 8 बिट होता है लेकिन पॉइंटर उसका चलो 4 बाइट है। पॉइंटर चाहे आप जो किसी स्टैक का बना, ठीक है, वो हमेशा कितने बाइट का होगा? 4, ठीक है? यहाँ से कितने बाइट के? 4, ठीक है? जब बात करें इस अरे का अगर हम साइज ऑफ करें ये अभी क्या होगा? नो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। या प्लीज बात सुन मेरी बात सुन दोस्त। यहाँ पर जब इसने साइज ऑफ किया तो ये अरे का साइज आया। अब क्योंकि हमने स्टैटिकली अरे बनाई थी तो ये कितना साइज आया इसका? 160 डबल। हाँ डबल 160 बट हमने जब ये गेट साइज पास किया और उसमें अरे दे यहाँ पे रिसीव करने के लिए कौन बैठा हुआ है? एक पॉइंटर शरीफ बैठा, ठीक है? और जब हमने यहाँ पर साइज ऑफ किया पॉइंटर तो एक्चुअली वो उस अरे का साइज ऑफ नहीं कर रहा बल्कि इस पॉइंटर का साइज 4 है। तो ये कितना आएगा? 4। सही गेट साइज कौन के साथ पास कर रहे हैं? सर ऊपर वाला दोबारा क्या? आज बात वाले की बात सर समझ नहीं आई साइज ऑफ एरे और यार जब अरे एक जो आप स्टैटिकली अरे बनाते हैं ना यस तो उसके लिए ना कंपाइलर पीछे मेंटेन रखता है कि मैंने कितने साइज के लिए, ठीक है? जब भी आप एक अरे बनाते हैं उसका साइज ऑफ करेंगे ना तो हमेशा आपको पूरी अरे के नंबर ऑफ बाइट, ठीक है? ये इसने थोड़ा सा एफिशिएंसी दिखाई है। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट ये अरे का एड्रेस किसी पॉइंटर को दे दें तो अगर वहां पर आप साइज ऑफ करेंगे तो वो पॉइंटर के लिए जितनी मेमोरी बनी है बस वही बताएगा, तो वो कितनी है? अरे का इंडेक्स किया लेकिन जो पॉइंटर बैठा था उसने क्या किया? क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंटर यहाँ पे क्या साइज ऑफ पॉइंटर का मतलब मैं इस पॉइंटर के साथ इसका एड्रेस को डीफेक एड्रेस कर अच्छा वैल्यू तो मर्जी पढ़ लो। बात ये जब साइज ऑफ पीटीआर कह रहा हूँ तो साइज ऑफ पीटीआर का मतलब है इस पीटीआर को कितने बाइट्स मिले? सर अगर इसको डीरेफरेंस करते हैं प्लीज बात सुन पीटीआर एक मिनट ये सी बात सुन स्टैटिक पीटीआर अगर मैं साइज ऑफ में यहाँ पर स्टैटिक पीटीआर लगा तो क्या होगा? 160 होगा गलत सर 4 लूप में चलेगा फिर 160 होगा फिर 4 होगा। चलो बताओ क्या होगा? पहले इंडेक्स का आएगा पहले इंडेक्स का Because हम static PTR कह रहे हैं, static PTR अगर I'm talking about the first person location, सर फिर हमें सारा वो करने के लिए लूप में चलाना पड़ेगा, एक काउंटर बना के फिर उसको सम करके, ठीक है? तो फिर आपको साइज भी भेज देना पता जी खुद ही कर लो, क्या करते हैं? ठीक है?
या बात सुना दोबारा। अगर मैं कहता हूँ साइज ऑफ पीटीआर तो क्या आउटपुट करेगा? 4। देखिए जब मैं साइज ऑफ स्टैटिक पीटीआर करूँ तो ये जिस टाइप का है उस टाइप का साइज आएगा। अगर ये इंट होता तो ये 4, अगर ये डबल है तो ये 8, अगर ये कैरेक्टर है तो ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू इट इज पॉइंटिंग टू उसका सेट। ठीक है, अगेन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल जरूर आएंगे और ये वो सवाल अभी वो चीजें हैं जो कि मुफ्त की है, ठीक है, लेकिन मुफ्त में मिलेंगी नहीं आपको। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप हमेशा ठीक करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर बेइज्जती होगी। पेपर ज्यादा होगा तुम्हारा सारे सेम है। अच्छा भाई से बढ़ाओ हाँ जी ये दादी आप सारे वेरिएबल बनाए ओए गाल छोड़ो ना अलग कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए ये सारे मैंने डेटा टाइप बनाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ सी करूँ 1, साइज ऑफ कैर करूँ 1, साइज ऑफ एस करूँ 2, साइज ऑफ आई करूँ 4, साइज ऑफ एल फॉर लॉन्ग 4, साइज ऑफ एफ 6, 4, साइज ऑफ डी 8, size of LD long double कितना 16 long double is again 8 byte long, लेकिन 8 byte और उसकी जो पॉइंट्स है ना वो नहीं है। so 8 byte ही है, लेकिन जो डबल होता है ना उसमें पॉइंट का वैल्यू आ जाता है। बट जब आप लॉन्ग डबल कहते हैं ना इसका मतलब है आई एम ओनली कंसीडरिंग दोस 8 bytes as सर शॉर्ट किस लिए यूज उसके बाद लॉन्ग डबल